नमस्कार मित्रों। तो भगवत गीता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 में हम श्लोक संख्या 19 तक देख चुके थे। आज हम 3 श्लोक उठाएंगे। उसमें श्लोक संख्या 20, 21 और 22, उन तीनों का ट्रांसलेशन देखेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि हम उन श्लोक से क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। आइए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 श्लोक हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा। उसके बाद अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान्निरीक्षेयं योद्ध कामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्य में। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। पहले श्लोक संख्या 20 के बारे में चर्चा करते हैं। अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा। अथ मीन्स तत्पश्चात, ये पहले भी कई बार आ चुका है। व्यवस्थितान यानी कि दृष्ट्वा, उन सबकी स्थिति को देखकर। किसकी स्थिति को देखकर? धार्तराष्ट्रान यानी कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनकी स्थिति को देखकर, वो जहां जहां वो सारे यानी कि उनकी सेना को देखकर अर्जुन के बारे में चर्चा हो रही है कि कपिध्वजा। कपिध्वजा मीन्स जिसकी ध्वजा पे कपि हो। कपि मीन्स हनुमान जी। हम महाभारत की स्टोरी में हम देखते हैं कि जो अर्जुन का ध्वज था रथ का, उस पे हनुमान जी का चित्र था। तो इसलिए कपिध्वजा यानी कि जिसकी पताका पे श्री हनुमान अंकित हैं। प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा। प्रवत्ते मीन्स अपनी प्रवृत्ति में कटिबद्ध होकर, शस्त्र संपाते वाण चलाने के लिए, धनुरुद्धम्य में यानी धनु मीन्स धनुष, उद्धम्य मीन्स धनुष को धारण करके, धनुरुद्धम्य धनुष को धारण करके, धनुष को उठा करके, पांडवा। पांडवा यानी कि जो पांडव के लिए संबोधित किया गया। यहाँ पे अर्जुन की बात की जा रही है। तो पांडव मीन्स पांडुपुत्र अर्जुन। ओके, तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि अर्जुन धृतराष्ट्र की जो सेना है, धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो सेना है, उसको देखकर अपने धनुष को उठा के उद्यमी तरीके से कटिबद्ध होकर धनुष चलाने के लिए एकदम तैयार होता है। अगले श्लोक को देखते हैं। तो श्लोक संख्या 20 और 21 को हम एक साथ देखेंगे। इसमें अर्जुन उवाच यानी कि अर्जुन कहते हैं ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते। ऋषिकेशम यहाँ पे भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कह के संबोधित किया गया है। तदा वाक्यम यानी कि भगवान कृष्ण से उन्होंने अपने ऐसे वाक्य कहे। और ये महीपते कह के अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे कि ये बात धृतराष्ट्र और संजय के बीच में चल रही है। संजय देखकर बता रहे हैं। तो महीपते यानी कि संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजा, ऐसा ऐसा हो रहा है। राइट। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता। तो अब वो क्या कहते हैं कि दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो उसमें बोलते हैं कि सेन योर भयोर मध्य यानी कि सेना के बीच में आप मुझे लेकर चलो। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे सेना के बीच में लेकर चलो ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं उसका, जो कि हम अगले श्लोक में देखते हैं। यावदेतान निरीक्षेयम योद्धु कामान अवस्थिताम, यानी कि मैं वहां पे इस चीज का निरीक्षण कर सकूं कि युद्ध कामान, युद्ध की कामना से, युद्ध की इच्छा से यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो लोग आकर व्यवस्थित रूप से खड़े हुए हैं इतने उद्यम में, कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन रण समुद्य में, यानी कि इतने उद्यम करने के लिए युद्ध में आके जो यहाँ पे व्यवस्थित रूप से खड़े हुए हैं, मैं एक बार उन सबको देखना चाहता हूँ। यहाँ पे एक शब्द उन्होंने में अच्युत यूज किया है, भगवान कृष्ण के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि जो कभी भी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, यानी कि गिरते नहीं हैं। जैसे हम आम भाषा में भी इस शब्द को यूज करते हैं कि उसको पदच्युत कर दिया गया, यानी कि उसको पद से उतार दिया गया। तो इस वर्ड को
भगवान कृष्ण के लिए यूज किया जा रहा है कि वो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं करते, यानी कि वो एक स्थिति प्रज्ञ हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण को कह के यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। तो ये तो होता है इन 3 श्लोक का ट्रांसलेशन। अब देखिए हम इससे हम समझ क्या सकते हैं। सो द इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू ऑब्जर्व इज कि अर्जुन को पता था कि वो युद्ध करने वाला है। जब से सारे पांडव वनवास पे गए थे, जो जुए में हारे थे, द्वित केड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें जो हारे थे, उसके बाद जब वो वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पे गए थे, तब से उनके मन में था कि उनको युद्ध करना है। दुर्योधन और कौरव उनके साथ ऐसा ही करेंगे, और दे वर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। बट इस टाइम पे अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कहता हुआ दिखाई देता है कि आप जरा मुझे बीच में लेके चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूं आखिर युद्ध करने आया कौन है। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यानी कि इस स्टेटमेंट से ही आप अगर एक मनोवैज्ञानिक की भाषा देखेंगे तो वो मनोवैज्ञानिक की भाषा में ऐसा दिखाई देगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे अगर इसका, कि अर्जुन श्योर नहीं है युद्ध के लिए। क्योंकि जो आदमी युद्ध के लिए श्योर होता है, इफ यू आर रियली कमिटेड फॉर समथिंग, तो आप इस तरीके की भाषा यूज नहीं करते हैं कि आइए जरा देखते हैं क्या हो रहा है। कई बार होता है व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर कोल्ड फीट, जब आप एक्चुअली किसी चीज को करने जा रहे होते हैं, तब आप इस तरीके की भाषा यूज करने लगते हैं। तो अर्जुन वही भाषा यूज कर रहा है कि आप जरा मेरे रथ को बीच में लेके चलिए, देखता हूं आखिर युद्ध करने आया कौन है। ऐसा ही स्टेटमेंट दुर्योधन ने पहले दिया था, जो कि हमने पहले देखा है, उसके बारे में चर्चा की है। तो दुर्योधन ने वो अलग भाषा का उपयोग किया है। दुर्योधन कहता है कि देखिए वो योद्धा हैं, उनकी ये विशेषताएं हैं, हमारी सेना की ये विशेषताएं हैं। दुर्योधन का जो वक्तव्य है वो अलग है। यहाँ पे अर्जुन इज ऑलरेडी, वो अपना धनुष तो उठा रहा है, बट ही इज डेवलपिंग हिज कोल्ड फीट। तो एक तो वो चीज देखने की है, जो कि हमने आगे देखा भी है कि हाँ अर्जुन एक्चुअली वैसा ही करता है। दूसरी बात, so this was one way of observing it. The other way to observe and what we can learn from this is कि अब अगर आपको किसी से युद्ध करना होता है तो आप उस चीज को परखना चाहते हैं, उस चीज का अच्छे से विश्लेषण करना चाहते हैं कि आखिर आप युद्ध किससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो आखिर हैं कौन, मुझे आखिर युद्ध किससे करना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इंटरनलाइज करके देख सकते हैं कि हमारे जो आ, बाहर प्रतिद्वंदी होते हैं उनसे तो उनका तो विश्लेषण हम करेंगे ही, हमारे जो अंदर प्रतिद्वंदी हैं, हमारी जो अंदर वृत्तियां हैं जिन पे हमें विजय प्राप्त करने की जरूरत है, हमें उनका भी विश्लेषण करना चाहिए। बिकॉज विश्लेषण इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद अर्जुन इसीलिए इतना डिफाइनिंग व्यक्तित्व बन के हिस्ट्री में आया, क्योंकि वो विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषण हर चीज का करना बहुत जरूरी है। तो हमारे विश्लेषण से फायदा क्या होता है? जैसे क्रोध है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्ट्रगल विथ एंगर, कि क्रोध आता है। तो क्रोध से होता क्या है कि जब आपको क्रोध आता है तब हम उस समय विश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं। क्रोध इज, आई थिंक इट इज आवर एनिमी। तो इन लॉट ऑफ सिचुएशन इट डज हार्म। तो जब क्रोध आता है तो हम अगर उसको, उसका विश्लेषण यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन अगर करें, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इफ यू बिकम अवेयर दैट यू आर गेटिंग एंग्री एंड आपको क्रोध आ रहा है, तो मजे की बात यह है कि वो क्रोध चला जाता है। या तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और क्रोध करेंगे, यू विल बी एंग्री। और if you start observing it, then your anger will just dissipate, it just withers away. So that's the beauty of it. तो यहाँ पे दूसरी चीज समझने की वो है, तो हमें शायद अपनी जो वृत्तियां हैं उनका हमें राइट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। तो शायद हम उनसे छुटकारा पाएंगे, हमें उनके बारे में शायद बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। मूविंग ऑन, तीसरी चीज यहाँ पे समझने की ये है कि यहाँ पे 3 तरीके के लोग युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। एक तो वो हैं जो कि युद्ध करने के लिए ऐसे ही तैयार हैं, जो कि आप उनको बोलेंगे कि वो विचारहीन व्यक्ति हैं। युद्ध के लिए दे आर नॉट इवन आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड दे आर जस्ट रेडी टू गेट इनटू द वॉर। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल in Mahabharat war are like that. Other type of person is Arjun, who thinks,
जो कि सोच रहा है, विचार कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड देन ही इज सीकिंग फॉर आंसर्स. So that's Arjun. Second category of warrior. The third category is where Krishna is there. कृष्ण निर्विचार की अवस्था में है. यहाँ पे जो पहली स्थिति है वो विचारहीनता है, और जो तीसरी स्थिति मैं कह रहा हूं वो है निर्विचार की अवस्था. इन दोनों में फर्क है. आई मीन इनमें क्वालिटेटिव फर्क है. तो जो निर्विचार की अवस्था है, जब आप विचारों की, एंड इट्स अ जर्नी, सो यू आर विचारहीन, आप ठीक से नहीं सोच समझ रहे हैं, एंड देन यू गेट इनटू द स्टेज ऑफ when you start asking question, the stage of Arjun, and then you transcend that stage. जब आप विचारों की व्यर्थता देख लेते हैं, then you become निर्विचार. That's the stage where Lord Krishna is. तो यहाँ पे तीन तरीके के लोग हैं इस महाभारत की रणभूमि में. ज्यादातर लोग विचारहीन हैं. दुर्योधन ऐसे ही युद्ध करने को तैयार है, भीम ऐसे ही युद्ध करने को तैयार है, बहुत सारे लोग ऐसे ही युद्ध करने को तैयार हैं. अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड कृष्ण निर्विचार अवस्था में हैं. इसीलिए वो अर्जुन को वो क्लैरिटी दे पाते हैं. सो नाउ द जूस ऑफ भगवत गीता इज अबाउट टू स्टार्ट. तो अभी हम यहाँ पे जो नेक्टर है, जो अमृत है भगवत गीता का, वो अब इसके बाद से आने वाला है, क्योंकि अब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, और उनके जो श्लोक हैं, they are going to give us the real wisdom. If we think about it, if we keep our thoughts on those uh, statements which Lord Krishna is going to give, तो हमें भगवत गीता का असली ज्ञान की एक झलक मिलना शुरू होगी. और कोशिश है कि हम उस झलक तक ही ना रहें, उन विचारों को और उन, आई वोंट कॉल देम प्रिंसिपल, उन्होंने जो बात कही है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. तब हम भगवत गीता की सही वैल्यू कर पाएंगे. तो आज की वीडियो को हम यहीं रुकते हैं, एंड आई होप this video gave some value to you, and see you in the next video. Until then, take care of yourself. Thank you. Thanks for your time.